हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3। तो पार्ट 3 में देखते हैं फर्स्ट साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन 4 क्वाड्रेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे हमारे पास है फर्स्ट 90, 180, 360, 220। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड, और ये वाला ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें देखेंगे जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है उसमें ऑल पॉजिटिव रहता है, जैसे साइन कॉस टेन कोसेक जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहते हैं वो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेंगे। और सेकेंड में साइन एंड कोसेक, साइन और कोसेक वही बस पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव रहेगा 90 के बाद। और 180 के बाद जो आगे देखते हैं उसमें टेन एंड कॉट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक थीटा दोनों बस पॉजिटिव रहेंगे। 360 इसी को हम 0 डिग्री एंगल बोलते हैं, तो 0, 90, 180, 220। तो ये पूरा इसको याद करने का शॉर्ट तरीका है ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव ऑल स्टूडेंट, सेकेंड में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। तो आगे देखते हैं। तो आगे जैसे 90 माइनस थीटा, तो इसमें जो चार फंक्शन है 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 220 माइनस थीटा, तो इसमें फंक्शन चेंज होगा। जैसे इसमें हमने लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन का उसमें कॉस 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा इसका फंक्शन चेंज हो जाएगा। वैसे 90 प्लस थीटा तो इसमें 10 में रहेगा तो वो कॉट में चेंज हो जाएगा। और 270 प्लस थीटा सेक में रहेगा तो वो कोसेक में चेंज हो जाएगा। वैसे 270 माइनस थीटा तो ये सेक का कोसेक में, साइन का कोस में, 10 का कॉट में, वैसी फंक्शन इसमें चेंज होगा। और जैसे कोण हम जैसे थीटा के इक्वल में जैसे स्पेशल ज़्यादातर रखेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री थीटा के प्लेस में। जैसे 90 माइनस थीटा तो इसको हम लिख सकते हैं साइन, तो हम डायरेक्ट जैसे साइन 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा। वैसी ये एक टेबल है, इसको याद कर लेना। जैसे ये फंक्शन दिया है 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 220 माइनस थीटा, 220 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा, ये फंक्शन दिया है। तो इसमें 3 है साइन कॉस टेन, तो साइन जैसे 90 माइनस थीटा रहेगा तो इसका आ जाएगा कॉस थीटा। और अगर साइन 90 प्लस थीटा रहेगा तो कॉस थीटा बनेगा। और साइन 180 माइनस थीटा रहेगा तो साइन थीटा। और साइन 180 प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा। तो वही इसमें आगे तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 120, और साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा हुआ तो साइन 90 प्लस थीटा में क्या होता है कॉस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री। तो और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है माइनस, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। और सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कॉस 210 डिग्री, 210 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 180 प्लस 30 डिग्री। तो इसको हम जैसे आएगा कॉस है, और इसमें क्या है 180 प्लस में क्या है 180 प्लस थीटा, तो इसका जो साइन रहेगा वो माइनस में रहेगा। तो कॉस इसका क्या आएगा माइनस कॉस थीटा। तो और इसको हम लिख सकते हैं 30 डिग्री। तो इसमें जो ये थीटा इसको लिखेंगे, जितना मतलब थीटा के वैल्यू में रखेंगे वो ये बन जाएगा, आ जाएगा। तो माइनस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है √3/2, जो पहले से मतलब कॉस 30 का डिग्री वैल्यू होता है √3/2, और माइनस में तो माइनस रख दिए। और आगे क्वेश्चन थर्ड देखते हैं टेन 330 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन 360 माइनस 30 डिग्री। तो इसको हम डायरेक्ट लिख दिए माइनस 1030। तो देखते हैं जैसे 360 10 और इसमें है 360 माइनस थीटा, तो इसका ये माइनस 10 थीटा। तो इसको हम लिख दिए माइनस
टेन 30 डिग्री का, इसको 1/√3 माइनस में है। आगे क्वेश्चन 4 देखते हैं। कॉस 405, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 360 + 45 डिग्री, ये हुआ। तो इसमें कॉस 360 प्लस में देखते हैं, कॉस ये है और 360 प्लस में क्या है कॉस थीटा, ये वाला। तो इसका ये आ गया कॉस 45, तो इसको कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2। अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। 10 to 25 डिग्री, तो इसका 10 180 + 45 डिग्री, तो डायरेक्ट 180 प्लस में क्या आता है 10 का, 10 180 प्लस में 10 थीटा आगे, तो 10 45 डिग्री का 1 होता है। आगे क्वेश्चन 6, 10 to 25 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 10 to 20 - 45, तो 10 to 20 माइनस में है, तो 10 का आगे 10 to 20 माइनस, तो इसका बनता है कॉट थीटा। तो ये कॉट 45, ये वाला थीटा जिसमें मतलब रखेंगे ये उसके साथ जुड़ जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 आ गया। और स्पेशल केस जैसे देखते हैं, स्पेशल केस में फर्स्ट साइन 1485 डिग्री, तो इसका साइन 4 पॉइंट, ये मतलब मल्टीप्लाई में है 360 के साथ +45, तो इसको हम 360 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको लाने के लिए, तो +45 डिग्री, तो ये हमारा बन जाएगा 360 प्लस, तो इधर साइन और 360 प्लस, तो ये हमारा बन जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा में ये वाला ये 45 डिग्री हम ऐड किए, तो ये बन जाएगा हमारा थीटा के प्लेस में 45, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। और स्पेशल केस में सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 10 765, तो 10 2 × 360 + 45, तो इसका 360 प्लस है, तो 10 360 + थीटा, तो ये हमारा बन जाएगा 10 थीटा, तो थीटा के प्लेस में है 45 डिग्री, तो 10 45 का 1 आ गया। अब स्पेशल केस दूसरा में देखते हैं सेकेंड में। जैसे ये हमारा ये पूरा फंक्शन है, ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, और ये हमारा कोण है, एंगल मतलब थीटा है ये। तो जैसे साइन, तो साइन जैसे साइन का थीटा माइनस में रहेगा, तो हमारा जो बनेगा वो माइनस साइन थीटा, और कॉस थीटा माइनस में रहेगा तो वो कॉस ही बनेगा। 10 - थीटा, तो ये हमारा -10 थीटा बनेगा। कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा बनेगा। सेक माइनस थीटा वो सेक थीटा, और कोसेक माइनस थीटा वो माइनस कोसेक थीटा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट साइन माइनस थीटा, थीटा के प्लेस में क्या है 120 डिग्री, तो ये हमारा माइनस में है, तो ये बनेगा माइनस साइन थीटा, और थीटा के प्लेस में क्या लिखें 90 + 30, तो यह जो हमारा जो माइनस है वो पहले से माइनस रहेगा, और इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 + 30 को हम लिख सकते हैं, साइन 90 + 30 को हम थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो ये हम यहाँ पे लिखें कॉस थीटा, तो थीटा के प्लेस में है 30, तो ये माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 10 - 150 डिग्री, तो ये हमारा होता है, इसको हम लिख सकते हैं 10 थीटा माइनस में रहेगा तो -10 थीटा, तो -150 डिग्री को हम लिख सकते हैं माइनस, पहले से माइनस लेना है इधर 10 का -10 में, तो 10 150 को लिख सकते हैं 90 + 60, तो 10 90 प्लस में क्या आता है 10 90 प्लस में हमारा आता है माइनस कॉट थीटा, 10 90 प्लस में हमारा माइनस कॉट थीटा आता है। तो आगे कॉट थीटा, थीटा के प्लेस में क्या है 16, तो माइनस माइनस प्लस कॉट 16, तो कॉट 16 का वैल्यू हमारा होता है 1/√3। तो आगे हम लोग देखते हैं बेसिक फार्मूला। तो बेसिक फार्मूला में जैसे कोणों के योग सूत्र, सम ऑफ एंगल फार्मूला। तो फर्स्ट देखते हैं साइन
ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और इसका होता सेकेंड कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और थर्ड में टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू बी। तो हम इसको जैसे याद करने का तरीका बताते हैं, साइन कॉस कॉस साइन साइन कॉस कॉस साइन। वैसे सेकेंड में कॉस ए प्लस बी को हम याद करेंगे कॉस कॉस साइन माइनस साइन साइन। वैसे टेन का टेन टेन अपॉन टेन टेन ही रहे, इसमें टेन ही रहेगा अपॉन में रहेगा। अब देखते हैं आगे सेकेंड वाला। सेकेंड में कोणों के योग सूत्र देखें। अब इसके बाद देखते हैं कोणों के अंतर सूत्र, डिफरेंस ऑफ एंगल फार्मूला। इसमें माइनस में रहेगा साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो वही फार्मूला सेम रहेगा, माइनस इसमें जो चिन्ह रहेगा वो बस सिंबल बस चेंज हो जाएगा। वैसे ही देखते हैं जैसे इसमें ये प्लस किए थे, ये वाला ये प्लस में है, तो इसमें सेकेंड में ये माइनस में चेंज हो जाएगा। बाकी सेम है, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए टेन बी। बस साइन बस चेंज हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो आगे देखते हैं एग्जाम्पल। इसका फर्स्ट पहला एग्जाम्पल जैसे साइन 105 डिग्री, तो साइन 105 इज इक्वल टू होता है साइन 45 प्लस 60। उसमें बताया हूँ पिछले सेक्शन में, टेबल में है, जाके देख लेना। और साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हमारा फार्मूला है साइन ए प्लस बी का। तो हम जैसे रख लेते हैं साइन 105 डिग्री, तो जैसे ये हमारा है साइन 45 प्लस 60 डिग्री, तो ये हम इसको रख लेते हैं, ये समझो ये वाला है 45 डिग्री, ये समझो ये ए है, और ये 60 डिग्री ये हमारा बी है। तो ए के जगह में 45 है, बी के जगह में 60 डिग्री। तो इस फार्मूला में रखते हैं, जैसे साइन ए का वैल्यू है 45, कॉस बी का वैल्यू है 60 प्लस कॉस ए का वैल्यू है 45, साइन बी का वैल्यू है 60 डिग्री। तो जैसे साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 इंटू कॉस 60 डिग्री का होता है 1/2 प्लस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 इंटू मल्टीप्लाई में है ये √3/2 कॉस साइन 60 का। तो इसका जैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो निकलेगा 2 इंटू √2, तो ये हमारा आ गया, और 1 का 1 प्लस 2 इंटू √2 नीचे के साथ मल्टीप्लाई, और ये √3। तो ये वाला इसको हम लोग कॉमन ले लिए 2√2 को, तो साइन 145 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस √3/2√2। ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट। अब सेकेंड देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन कॉस 75 डिग्री, कॉस 75 इज इक्वल टू कॉस 30 प्लस 45 डिग्री। तो इसमें हम लगा लेंगे फार्मूला, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस 75 डिग्री इज इक्वल टू इसमें ए के प्लेस में है 30 डिग्री और बी के प्लेस में है 45 डिग्री। तो कॉस ए इज इक्वल 30 डिग्री और कॉस बी इज 45 डिग्री माइनस साइन ए 30 साइन बी 45 डिग्री। तो कॉस 30 का होता है वैल्यू √3/2 इंटू कॉस 45 इज इक्वल टू 1/√2 माइनस साइन 30 1/2 इंटू मल्टीप्लाई में कॉस 45 डिग्री 1/√2। तो इसका कैलकुलेशन, तो टोटल मल्टीप्लाई के कैलकुलेशन के बाद आ गया कॉस 75 इज इक्वल टू माइनस √3 माइनस 1/2√2। ये हमारा आंसर सेकेंड का। और थर्ड देखते हैं tan 50 डिग्री, tan 50 इज इक्वल टू tan 45 माइनस 30 डिग्री। तो इसलिए देखते हैं tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b है। तो वही फार्मूला में रखते हैं इसका वैल्यू, tan 50 इज इक्वल टू होता ए के प्लेस में 45 एंड बी के प्लेस में 30 डिग्री। तो tan a
45 डिग्री माइनस 10b 30 डिग्री और 1 प्लस 10a 45 एंड 10b 30 डिग्री। तो आगे जैसे देखते हैं इसका सिंस tan 50 इज इक्वल टू साइन 50 अपॉन कॉस 50 इसका होता है वैल्यू। अगर tan 50 का वैल्यू डायरेक्ट होगा इसको हम लिख सकते हैं। तो आगे देखते हैं इसका कैलकुलेशन। tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 एंड tan 30 का 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन रूट 2। इसको हम दो तरीका सॉल्व कर सकते हैं। एक ये फार्मूला दिया है tan साइन 50 अपॉन कॉस 50, इसके थ्रू भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं और ये फार्मूला के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होगा इसका वैल्यू रख दिए। अब आगे देखते हैं tan 50 इज इक्वल टू, अब कैलकुलेशन करते हैं सीधा। √3 इंटू 1 √3 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। ये हमारा आंसर आ गया। अब आगे देखते हैं और फार्मूला। माना कि a इज इक्वल b हो तो जैसे a बराबर a हो, जैसे साइन a प्लस a इज इक्वल टू साइन 2a इज इक्वल टू साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a। इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, जैसे साइन 2a इज इक्वल टू साइन a कॉस a बराबर b हो तो सेम रहेगा। तो वैल्यू जैसे कॉस a प्लस a इज इक्वल हम लिख सकते हैं कॉस 2, इसको लिख सकते हैं 2a और कॉस 2a को लिख सकते हैं कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन a। तो ये हमारा डायरेक्ट बन जाएगा इसका एक फार्मूला, कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। और यही हमारा है जैसे फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, वही वाला फार्मूला है। जैसे कॉस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो आगे जैसे कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 ये फार्मूला होता है। इसका नोट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके डिस्क्रिप्शन से नोट इसका डाउनलोड कर लेना। tan a प्लस a इज इक्वल टू tan 2a, इसको हम लिख सकते हैं tan a प्लस tan b माइनस 1 माइनस tan a इंटू tan b डायरेक्ट। तो इसको हम लिखेंगे tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। सॉरी ये tan b नहीं है, ये a है, tan a ये tan a है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगला तो अब हम देखते हैं हाफ द एंगल फार्मूला। तो इसमें साइन 2a अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन a, तो साइन a इज इक्वल टू 2 साइन a अपॉन 2 कॉस a अपॉन 2। तो ये साइन a इज इक्वल टू साइन a अपॉन 2 कॉस a अपॉन 2। तो अब जैसे देखते हैं कॉस a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a अपॉन 2 माइनस 1 कॉस का फार्मूला। तो इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2। तो देखते हैं, तो ये हमारा बनेगा ये 10 का फार्मूला। 10a इज इक्वल टू 10 a अपॉन 2 अपॉन माइनस a1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 2। तो ये वाला हमारा बना cos a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2 और 10a इज इक्वल टू 2 10 a अपॉन 2 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 2। तो आगे देखते हैं, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 हो तो फर्स्ट साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा एंड टेन 2 थीटा का मान निकालो, ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन। जैसे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा का इसमें वैल्यू रखते हैं, साइन 2 इंटू थीटा के प्लेस में 3/5 इंटू कॉस थीटा के प्लेस में 4 इंटू 5। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 24 अपॉन 25, ये हमारा वैल्यू।
और ये हमारा जैसे इसमें देखते हैं ए बी और ये सी, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस और ये हमारा बेस है। तो इसका पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाले तो ये वाला 4 निकला है बेस में। तो ये साइन 2 थीटा का वैल्यू हो गया 24/25 और कॉस 2 थीटा का वैल्यू देखते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये है फार्मूला है ये। तो अब रखते हैं वैल्यू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा के प्लेस में हमारा क्या है, थीटा के प्लेस में है 3/5। तो इसमें 3/5 रखें तो 1 - 2 इसका ये स्क्वायर है, तो इसका रूट निकाले 3 का रूट 3 × 3 9 एंड 5 × 5 25। तो ये हमारा निकल गया 1 - 9 का मल्टीप्लाई 2 से 18/25 इज इक्वल टू 18 - 1 25 - 18, ये इधर से मल्टीप्लाई हुआ 25 का और 18/25 इज इक्वल टू 7/25 डायरेक्ट। ये हमारा cos 2 थीटा का वैल्यू निकल गया। और आगे देखते हैं, आगे अब निकालते हैं tan 2 थीटा का वैल्यू। तो इसमें tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan θ/1 - tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें 2 × थीटा का वैल्यू है 3/4/1 - tan स्क्वायर थीटा। तो थीटा के वैल्यू है 3/4 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद आगे मल्टीप्लाई करते हैं 2, ये कट गया, ये 2 और ये 2 कट गया, तो ये हमारा डायरेक्ट निकल गया 3/2। और ये इसका स्क्वायर निकाल लिए 9/16, तो 1 - 9/16 इज इक्वल टू 3/2। और इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाले, ये 60 - 9 इज इक्वल 7/16। तो डायरेक्ट अब ये सीधा ये मल्टीप्लाई में आ गया 7 का 2 के साथ और 3 का 16 के साथ। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3 × 16 और 7 × 2। तो 16 × 3 इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट पहले कटा देते हैं, ये 2 का कटा और ये 8 से कटा, तो 8 से कट गया। उसके बाद 3 × 8, तो ये 2 से कट गए 8 से, तो 3 × 8 सॉरी ये 24 है, इसको 48 लिख दिया था, 24/7 आ गया आंसर हमारा। tan 2 थीटा का निकल गया। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। और कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और थैंक यू। और इसका नोट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।